गोल गोल नरम दानेदार लड्डू गणेश जी को ही नहीं, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सॉफ्ट दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही बनाने में भी बहुत आसान है। आप इन लड्डुओं को बनाकर इन्हें एयर टाइट डब्बे में 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को घी में अच्छे से सेक लेंगे। तो मैं 1 छोटी कटोरी घी को मेल्ट कर रही हूँ। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। जिस कटोरी से मैंने घी माप कर लिया था, उसी कटोरी के माप से मैं इसमें 2 कटोरी के लगभग बेसन डाल रही हूँ। ये पतला वाला बेसन है, आप अपनी इच्छा से मोटा या पतला जो भी आपको पसंद हो ले सकते हैं। बेसन को सेकने के लिए हमें कढ़ाई में एक साथ में घी नहीं डालना है। जैसे जैसे हम बेसन को सेकते जाएंगे, अगर हमें लगता है कि ये सूखा सूखा लग रहा है या घी की जरूरत पड़ रही है, तो वैसे वैसे हम इसमें बीच बीच में घी डालते जाएंगे। लड्डू के लिए बेसन को सेकने के लिए कई बार बेसन के बराबर घी लग जाता है और कई बार बेसन के आधा घी लगता है। तो ये सब बेसन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम बेसन पतला ले रहे हैं तो घी कम लगता है, और अगर हम बेसन दानेदार घर का पिसा हुआ मोटा आटा ले रहे हैं तो उसमें घी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मैंने इसमें 3 छोटी चम्मच घी और डाल लिया है। अब हम इसे जैसे जैसे सेकते जाएंगे, बेसन अपने आप ही पतला होते जाएगा। बेसन को हम धीमी आंच पर पेशेंस के साथ धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे सेक लेंगे। बेसन को हम तब तक सेकेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज न हो जाए और इसमें भुनने की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रखना है कि बेसन को हमें धीमे आंच पर ही सेकना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर इसमें गुठलियां पड़ जाती है, और अगर इसमें गुठलियां पड़ गई तो कहीं से बेसन ज़्यादा सिक जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम बेसन के लड्डू खाएंगे तो वो खाते समय गले में चिपकने लगते हैं। बेसन को धीमी आंच पर सेकते हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा कलर डार्क भी हो चुका है। लड्डू बनाने के लिए मैंने जो बेसन लिया है ये पतला है, इसलिए अब हम इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे, ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो दानेदार बने। इस तरह पानी का छिड़काव करने से बेसन फूलकर मोटा हो जाता है और लड्डू हमारे दानेदार बनते हैं। पानी छिड़कने के इस प्रोसेस को आप चाहो तो 3 से 4 बार भी कर सकते हो, इससे लड्डू और भी ज़्यादा दानेदार बनते हैं। बेसन में पानी का छिड़काव करने के बाद धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हम लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बेसन हमारा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बेसन को अब हम एक बड़ी सी थाली या परात में अलग निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ध्यान रखिए, गरम गरम बेसन में हमें चीनी या बूरा नहीं डालना है, क्योंकि हम गरम बेसन में चीनी डाल देंगे तो चीनी इसमें पिघलने लगेगी, जिससे हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। बेसन को इस तरह से धीरे धीरे इसे अलटते पलटते रहने से ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होते जाएगा और हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा, जिससे लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी। इसे हम जितनी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, बेसन उतना ही गाढ़ा होते जाएगा। तो अब हम इसे मीठा करने के लिए इसमें पिसी हुई चीनी या बूरा डाल देंगे। जिस कटोरी से मैंने बेसन माप कर लिया था, उसकी आधी क्वांटिटी में मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ की इलायची ली थी, इस तरह से इसे मैंने बारीक कूट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ ही मैं इसमें हल्का सा जायफल भी डाल रही हूँ, तो इसे हम इस तरह से ग्रेट कर कर डाल देंगे। जायफल डालने से मिठाई में खुशबू तो अच्छी आती है, साथ ही उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। बेसन के इन लड्डुओं में आप चाहो तो खरबूजे के बीज या फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। मेरी फैमिली में इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। लड्डू को मीठा करने के लिए मैंने इसमें पिसी हुई चीनी की जगह पर बूरा डाला है, क्योंकि इससे भी लड्डू दानेदार बनते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पर चीनी की तगार बनाकर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, पर उससे भी लड्डू अच्छे बनते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से गोल गोल करते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया है।
देखा आपने कितना आसान है ये बेसन के लड्डू बनाना। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है बेसन के लड्डू बनाने में, जैसे कि बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेकना, और जब वो सिक जाए लगभग 80 से 90% जब वो सिक जाए तब उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करना है। के साथ ही जब बेसन अच्छी तरह से सिक जाए तब इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद ही इसमें मीठा ऐड करें, जैसे कि बूरा या चीनी, क्योंकि जब हम गरम गरम में चीनी या बूरा ऐड कर देते हैं तो लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत आती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप इन लड्डुओं को किसी भी फेस्टिवल पर आसानी से बना सकते हैं। लड्डुओं को बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में भरकर इन्हें 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। बेसन के लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 छोटी कटोरी बेसन में लगभग 13 से 14 मीडियम साइज के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। लड्डू को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट बने हैं।